तो ये भारत और भारतीयता, सनातन और सनातन के शाश्वत सार्वभौमिक वैज्ञानिक सर्वहितकारी जो सत्य है, उनके संदर्भ में उनके जो मूल सूत्र हैं, मूल सिद्धांत है, सार्वभौमिक जो उनकी आवश्यकता है, उसके ऊपर विस्तार से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला। और हम भोर से आज इसी तत्व का चिंतन मंथन कर रहे थे कि अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, ये स्वदेशी का जो पूरा दर्शन है, इसको हम आत्मसात करें और जो जाने अनजाने में हमसे भूलें हो रही हैं, उन भूलों का सुधार करें। एक सूत्र कह करके फिर आगे कुछ भाई बहनों को सम्मानित करने के लिए बुलाएंगे। अच्छा या बुरा कैसे होता है हमसे, उसके लिए एक सूत्र है महर्षि पतंजलि का, कृतकारित अनुमोदित, कृतकारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदुमाद्य अधिमात्रा दुख अनंत अज्ञान अंत फलायित प्रतिपक्ष भावना। खुद करना, औरों से कराना, अच्छा और बुरा दोनों के संदर्भ में लागू होता है। खुद पाप अपराध करना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, किसी की हत्या मर्डर करना, दुराचार अनाचार व्यभिचार करना, समाज में विद्रोह खुद फैलाना, औरों से फैलवाना, करना, कराना और अनुमोदन करना। तो जो इस समय उसको प्रतिपक्ष भावना की दृष्टि से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिस समय भी, जिस युग में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में हो, जीवन के किसी भी पहलू में, राष्ट्र समाज के किसी भी संदर्भ में जो बुरा कर रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं और उनका अनुमोदन कर रहे हैं, उसके पीछे चाहे कारण लोभ है, लालच है, स्वार्थ है, चाहे उसके पीछे कारण क्रोध और प्रतिशोध की भावना है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, कृतकारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोहपूर्वक अज्ञान मूढ़ता, जैसे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब कह रहे थे, बिना ही सोचे समझे भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें देखी नहीं, भारतीय शिक्षा बोर्ड की पूरी दृष्टि से अवगत हुए नहीं, जो कह रहे थे कि इसके आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी का उसमें कितना बड़ा समावेश है, स्पिरिचुअलिटी और साइंस का जो उसमें संगम है, दृष्टि और दक्षता का, शोध और बोध का, अभ्युदय निश्रेयस का, उसमें सनातन का और नूतन का जो समावेश है, उससे अवगत हुए नहीं और बस मुंह उठा करके विरोध करना है। भाई बिना सोचे समझे ऐसे ही बस कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पुरका, मोह अज्ञान से, मृदु मध्य अधिमात्रा। अच्छा देखो, एक और बात कही है, जरा सा भी किसी भी गलत काम का 3 स्तर बताए, बहुत सूक्ष्म रूप में या ऐसे ही मध्यम रूप में या प्रकट रूप में, प्रखर रूप में किसी भी बुरे काम का करना, सूक्ष्म रूप में भी हिंसा करना, झूठ बोलना, सूक्ष्म रूप से भी मन से भी किसी के पदार्थ की चोरी करना, मन से भी किसी का बुरा सोचना, बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, मृदु मध्य अधिमात्रा, सूक्ष्म रूप में भी, मन से भी, भाव से भी किसी का बुरा न चाहना, मृदु मध्य अधिमात्रा। क्यों? क्योंकि दुख अज्ञान और अनंत फल, ये जो संसार में देखो, इसका प्रारब्ध और पुरुषार्थ और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, बहुत कुछ कारण है लोगों के जीवन में, जो रोग हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं, विषमताएं हैं, लेकिन समाज में जितना भी ये जो दुख है, जितना भी समाज में रोग हैं, जितनी भी समाज में दरिद्रताएं हैं, जितनी भी समाज में विषमताएं हैं,
उसका कारण हमारी ये सोच है। क्या? कृतकारी अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पुरुषा मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावना। जीवन के इन तत्वों को न समझ करके हम न जाने जाने अनजाने में कितना पाप अपराध धोखा गद्दारी अपने साथ ही करते हैं, अपनी संस्कृति के साथ करते हैं, अपने अतीत के साथ करते हैं। जैसे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब ने कहा कि अतीत की गर्भ से ही वर्तमान और अतीत की गर्भ से ही भविष्य के हमारे सपनों का जीवन, राष्ट्र और ये सारा बड़े बड़े साम्राज्य जो खड़े होते हैं, अतीत ही इनका आधार है। तो अपने गौरवशाली अतीत, वर्तमान की चुनौतियां और स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम विश्व के, स्वर्णिम युग के जो सपने हैं उनको हमें साकार करना है। तो उसके लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जीवन व्यवस्था, अपनी जीवन पद्धति, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी विरासत, अपने पूर्वजों का उदात्त महान चरित्र, उसको आत्मसात करके हम आगे बढ़ें। और जो भी भूले भटके लोग हैं, किसी भी कारण से, अहंकार से, दंभ से, अब होना तो ये चाहिए। मुझसे लोग कहते हैं स्वामी जी आप तो इतने समर्थ हो, बोलो ना सब आरएसएस वालों से अपने सरस्वती शिशु मंदिरों में ये भारतीय शिक्षा बोर्ड क्यों नहीं लगवाते। तब हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि जो वो पढ़ाना चाहते हैं वो तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में ही होगा। तो हम बात कर रहे हैं और करेंगे। अब हम ये तो नहीं करते कि हम आरएसएस के सामने धरना दे करके बैठेंगे उनके मुख्यालय में नागपुर में कि भाई जो आप 100 साल से कह रहे हो वो सारी बात तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से पूरी हो रही है। अपने सरस्वती शिशु मंदिरों में, अपने जितने भी आपके विद्यालय हैं, आप उनको यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड वहाँ लागू करेंगे तो आपका जो स्वप्न है, आपके जो संकल्प है, उनकी पूर्ति होगी। कि ये जो इतना बड़ा कार्य है, मैं तो कहता हूँ ये 3 चीज़ें कर लेना सबके सब, कि भाई सबको पता है अच्छी शिक्षा से सबका कल्याण ही होगा ना। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के जितने भी बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो 100% उसमें सफलता है। 100% नीट और जेईई में 100% जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो नीट और जेईई की भी तैयारी करनी है। 100% सफलता, और क्या चाहिए। और अब उनको नीट और जेईई के साथ और सारे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सिविल सर्विसेज से लेकर के बाकी सारी चीज़ों में भी सबसे प्रथम अग्रणी भूमिका में, और क्या चाहिए। इतनी सी बात है कि सबके घर में एक तो योग होने लग जाए, ना कोई बीमारी, ना कोई नशा, ना कोई बुराई, ना कोई प्रमाद, कोई दोष ही नहीं रहेगा जीवन में। रोग दोष दुख दर्द पीड़ा नशा और तमाम तरह की जो जीवन की दुर्बलताएं, उनसे मुक्त हो जाए। सब घरों में योग हो, कितनी अच्छी बात है। और सबके बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़े हैं, और ये एक दिन भारत में अवश्य हो करके ही रहेगा। क्यों? सबके कल्याण का विषय है, सबके जीवन का उत्थान है इस। स्वामी जी आपने जो इंडिया ब्रॉड जो यूएसए की मैगजीन है, अखबार है, उसमें जो आपने इंटरव्यू दिया था तो अभी 25 जुलाई को छपा था जी। कल ही मेरे पास उसको पढ़ करके 4-5 लोगों का फ़ोन आ चुका है, न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया से, कि क्या स्वामी जी यहाँ भी विद्यालय खोल सकते हैं क्या। न विदेशों में, हर देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड का विद्यालय, और हर देश में पतंजलि वेलनेस आने वाले समय में खुलने ही वाला है, ये होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं वो तुरंत इसे उनके लिए भारत के प्रति ज्ञान परंपरा के ज्यादा आकर्षण है, लेकिन जो भारत में रह रहे हैं उनको अमेरिका से आकर्षण है। ये अजीब सी विडंबना है मनुष्य की। ये सब उलट पुलट हो गया है। हर एक स्कूल, हर एक विद्यालय विद्या का मंदिर है ना। तो सरस्वती
शिशु मंदिर, जितने भी विद्या मंदिर, वो विद्या मंदिर तभी बनेंगे दयानंद एंग्लो वैदिक, उसका पूरा यदि कोई सच्चा स्वरूप है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड है। वो नाम ही इसलिए रखा था महात्मा हंसराज ने, दयानंद वैदिक एंग्लो, तो वैदिक भी और एंग्लो भी हो, तो DAV। अब DAV में पढ़ने वालों को, DAV चलाने वालों को, तो बहुतों को तो उनका फुल फॉर्म ही नहीं पता कि DAV का मतलब क्या है। DAV मैंने कई बार बच्चों से पूछा, वो पढ़ रहे थे DAV में, मैंने कहा DAV का फुल फॉर्म क्या है? दयानंद वैदिक एंग्लो, भैया ये भारतीय शिक्षा बोर्ड से ही होगा। तो हम तो अभी तो हम विनय पूर्वक कह रहे हैं, बाद में नहीं तो विनय पूर्वक सत्याग्रह भी हमें यदि करना पड़ा तो हम RSS, आर्य समाज, DAV और अलग अलग धार्मिक संस्थाओं के सामने करेंगे सत्याग्रह। भैया आओ जुड़ो, अब तो जुड़ो भाई, क्यों इतनी देर कर रहे हो, क्यों बाढ़ पर बैठे बाट जो रहे हो, अब जो है फेंस पर मत बैठो, अब तो पूरे उत्साह के साथ, सत्व के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे पराक्रम के साथ, शौर्य और वीरता के साथ खड़े हो जाने से भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ, जो भी सच्चे सनातनी हैं, जो अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर मानते हैं।